हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सब देखना चालू कर चुके हैं 8 दिसंबर करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे। तो फ्रेंड्स, आज हम 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 7 दिनों का करंट अफेयर्स आप पढ़ चुके हैं। 7 दिसंबर तक की वीडियो आपके पास अवेलेबल है। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसे कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही टॉप 10 टॉपिकों का कलेक्शन लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं उन टॉपिकों में पहली टॉपिक ऐसी कौन सी है जो चर्चा में भी रही है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण भी है। तो फ्रेंड्स, पहली टॉपिक आज की है एक महत्वपूर्ण बैठक के बारे में। ये बैठक किसके किसके बीच में हुई है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है। संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है। किसके किसके बीच में? भारत और सूरीनाम के बीच में। तो फ्रेंड्स, संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है। आभासी बैठक का क्या मतलब है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठक हुई है, जूम ऐप के माध्यम से या किसी अन्य ऐप के माध्यम से, इसीलिए दिया गया है आभासी बैठक। तो फ्रेंड्स, संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक भारत और सूरीनाम के बीच आयोजित की गई है। अब हम देखेंगे सूरीनाम के बारे में। फ्रेंड्स, सूरीनाम की राजधानी है पैरामेरिबो। तो सूरीनाम की राजधानी आपकी है पैरामेरिबो और राष्ट्रपति वहाँ के हैं चान संतोखी। तो ये पूछ सकता है कि सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, सूरीनाम की राजधानी आपकी है पैरामेरिबो। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स की दूसरी टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, उदय शंकर जी चर्चा में है। उदय शंकर जी चर्चा में क्यों है? तो फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FICCI इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन? उदय शंकर जी। तो फ्रेंड्स, उदय शंकर जी को हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फिक्की। अगर आपसे पूछे कि फिक्की का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो फिक्की का अध्यक्ष आपके उदय शंकर जी को नियुक्त किया गया। अब हम देख लेते हैं फिक्की के बारे में अन्य तथ्य कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, फिक्की की अगर स्थापना की बात करें हम, तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1927 में हुई थी। हाल ही में उदय शंकर जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फुल फॉर्म फिक्की का होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की तीसरी टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक है नरेंद्र सिंह कमानी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, इनका निधन हो गया। नरेंद्र सिंह कमानी का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, अमेरिकी वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी का हाल ही में निधन हो गया है, इसीलिए ये नाम चर्चा में है। तो नाम याद रखिए, नरेंद्र सिंह कपानी। भारतीय वैज्ञानिक लग रहे, लेकिन ये भारतीय मूल के थे अमेरिकी वैज्ञानिक। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था? तो इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो फाइबर ऑप्टिकल में इनका बहुत योगदान है, इसलिए इनको फाइबर ऑप्टिक्स का फादर कहा जाता है। किसको? नरेंद्र सिंह कपानी को। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की चौथी टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, पासेज अभ्यास। तो फ्रेंड्स, पासेज अभ्यास जो हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच का अभ्यास है। तो पैसेज अभ्यास आपका भारत और रूस के बीच का अभ्यास है। यह एक नौसैनिक अभ्यास है फ्रेंड्स। तो कभी कभी पूछ लेता है कोई एक युद्ध अभ्यास देगा और किन किन देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास हो रहा है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए कि पैसेज अभ्यास आपका भारत और रूस के बीच का एक नौसैनिक सेना अभ्यास है। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? मॉस्को। और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी रूस की है मॉस्को। अगर रूस में कुछ और तथ्यों को हम टटोले तो हम पाते हैं कि माउंट एल्ब्रुस रूस में ही स्थित है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो फ्रेंड्स, माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है और कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका रूस में ही, रसिया में माउंट एल्ब्रुस स्थित है, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा वहीं पे आपकी बैकाल झील जो कि बहुत फेमस है, तो रूस में ही आपकी बैकाल झील स्थित है। रूस में ही आपका माउंट एल्ब्रुस पर्वत स्थित है, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की अगली टॉपिक क्या है। एक्सिस बैंक चर्चा में है फ्रेंड्स। तो एक्सिस बैंक क्यों चर्चा में है? ऐसा क्या कारण है कि एक्सिस बैंक चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक
एक्सिस बैंक इसलिए चर्चा में है कि एमएसएमई के लिए रुपे बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए रुपे बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ सकेगा कि एमएसएमई के लिए रुपे बिजनेस कार्ड क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो एमएसएमई के लिए रुपे बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया आपके एक्सिस बैंक ने। स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान में इसके सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। मुख्यालय इसका आपका मुंबई में है और वर्तमान में इसके सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वर्तमान में इसके सीईओ आपके अमिताभ चौधरी हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की दृष्टि से 6वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, गीतांजलि राव चर्चा में है। तो गीतांजलि राव क्यों चर्चा में है? फ्रेंड्स, गीतांजलि राव इसलिए चर्चा में है कि टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। किन्होंने? गीतांजलि राय को। तो फ्रेंड, गीतांजलि राव ने टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है आपका गीतांजलि राव ने, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक है। तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक हैं आपके गीतांजलि राव, जिन्होंने टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये रहे आपके सामने 6 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। 4 टॉपिक और पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक बार जो टॉपिक पढ़ा है उसका हम रिवीजन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, तो पहली टॉपिक आज की हमने पढ़ी संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक के बारे में, जो कि भारत और सूरीनाम के बीच आयोजित की गई थी। ओके फ्रेंड्स, हमने सूरीनाम की राजधानी के बारे में पढ़ा कि पैरामिरबो वहाँ की राजधानी है और वर्तमान में सूरीनाम की राष्ट्रपति जो हैं वो चान संतोखी हैं। तो चान संतोखी वहाँ के राष्ट्रपति हैं और वहाँ की राजधानी आपकी पैरामिरबो है। इसके बाद आज के करंट अफेयर्स की हमने दूसरी टॉपिक पढ़ी थी उदय शंकर जी के बारे में, जिनको फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आपसे पूछे कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा उदय शंकर जी वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। हमने फिक्की के बारे में पढ़ा, उसके ट्रेडिशनल पक्षों को जाना कि फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय उसका नई दिल्ली में है। और फिक्की का हमने फुल फॉर्म भी पढ़ा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। आज के दिन का हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा नरेंद्र सिंह कपानी के बारे में। नरेंद्र सिंह कपानी के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। चर्चा में क्यों है? तो इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स में बहुत योगदान दिया है। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। किसको? नरेंद्र सिंह कपानी को। फिर आज करंट अफेयर्स की चौथी टॉपिक हमने पढ़ी थी पैसेज अभ्यास के बारे में, जो कि भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और रूस इसमें भाग लेते हैं। एक नौसैनिक अभ्यास है। तो इसका आयोजन जो है वो भारत और रूस के बीच में होता है। एक नौसैनिक अभ्यास है। रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने पढ़ा कि रूस में वहाँ पे माउंट एल्ब्रुस पर्वत भी स्थित है, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और बैकाल झील भी कहाँ पे स्थित है? रसिया में स्थित है। फिर अगला टॉपिक हमने एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ा, जिसने मीडियम साइज बिजनेस के लिए एमएसएमई के लिए रुपे बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। स्थापना कब हुई थी एक्सिस बैंक की? 1993 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। किसके? एक्सिस बैंक के। फिर अगला टॉपिक हमने पढ़ा गीतांजलि राव के बारे में, जिन्हें टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है, या इन्होंने पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। किसका? मैगजीन का। तो टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड गीतांजलि राव ने जीता, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के 6 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। बाकी के जो 4 बचे हुए टॉपिक और हैं, आइए उस पर भी अपनी नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि कोविड-19 टीके के बारे में उसी संबंधित है। आप सबको पता होगा कि भारत कोविड-19 के टीकों का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। तो कोविड-19 के टीकों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बन गया फ्रेंड्स? तो भारत बन गया। कितना टीका खरीदेगा? 1.6 बिलियन टीका। तो 1.6 बिलियन टीका खरीद रहा कौन? भारत। अगर आपसे सवाल पूछे कि कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बन गया, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा भारत। 1.6 बिलियन टीकों के साथ, टीकों की खरीद के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीका का खरीदार देश बन गया है। इसके अलावा भारत संबंधित 2-3 तथ्यों को देखते हैं। तो खुशी चिंदालिया जो कि भारतीय हैं, इनको यूएनईपी की राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे कि यूएनईपी की राजदूत किसको नियुक्त किया गया है, तो खुशी चिंदालिया जो कि भारतीय हैं, उनको यूएनईपी की
राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो खुशी चिंदालिया को UNEP का राजदूत नियुक्त किया गया। इसके अलावा प्रेम सिक्का जो कि भारतीय मूल के हैं, प्रेम सिक्का, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है। तो अगर पूछे कि हाल ही में किस भारतीय मूल के आदमी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है, तो उनका नाम है प्रेम सिक्का जो कि भारतीय मूल के हैं और उनको हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो ये चर्चा में, तो फ्रेंड्स मोजर हाट ब्रिज, पश्चिम बंगाल के मोजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया फ्रेंड? जय हिंद पुल। तो मोजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। लंबाई कितनी इसकी? तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई 650 मीटर है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित मोजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है, जिसकी लंबाई 650 मीटर है। पश्चिम बंगाल के अगर हम अन्य तथ्यों को देखें और उसके बारे में बात करें तो फ्रेंड जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित हैं? तो जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि मोजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। मोजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ के जो पुल है, मोजर हाट ब्रिज जो है, उसकी लंबाई कितनी है? 650 मीटर अगर कभी पूछे। अब आई है बात पश्चिम बंगाल की, तो हमने पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इसमें संकलित किया है, इसमें डाला है, और वो क्या क्या है? तो पश्चिम बंगाल में ही आपका जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं। तो ये 628 करंट अफेयर हमने पढ़ के खत्म किया। आइए देखते हैं आज के दिन का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स अगर 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक देखें तो फॉर्च्यून द्वारा 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। किसको किसको? शांतनु नारायण को व अजय बंगा को। तो फ्रेंड्स फॉर्च्यून द्वारा 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। किसको किया गया है? शांतनु नारायण व अजय बंगा को। तो फॉर्च्यून के द्वारा 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया आपका शांतनु नारायण व अजय बंगा को। ओके फ्रेंड्स, तो अजय बंगा कौन है? ये मास्टर कार्ड के CEO हैं। इनको भी नामित किया गया है फॉर्च्यून 2020 द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अभी 2 लोगों को नामित किया गया है। किसको मिला है ये कंफर्म नहीं है। तो नामित किया गया आपका शांतनु नारायण को व अजय बंगा को। अजय बंगा मास्टर कार्ड के CEO हैं। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। आज करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये डाक टिकट जब जारी किया जाता है तो कोई ऐसा उत्सव रहता, कोई ऐसा माहौल रहता है, किसी का जन्मदिन रहता है, तो इसलिए जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किसके नाम पे? पूर्व PM I.K. गुजराल के नाम पे। तो फ्रेंड्स पूर्व PM I.K. गुजराल के नाम पे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये PM कब थे? I.K. गुजराल। तो ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है I.K. गुजराल। 1997 से 1998 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ही अभी हाल में एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है 14 ईयर्स। तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इस नाम की पुस्तक का विमोचन भी किसके द्वारा किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा ही इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स के हमने 6 टॉपिक पहले पढ़े थे, 4 अभी और पढ़े हैं, उनका एक बार रिवीजन करते हैं। 7वीं टॉपिक आज हमने पढ़ी कि कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। खुशी चिंदालिया भारतीय मूल के भारतीय हैं, उनको UNEP का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हमने प्रेम सिक्का के बारे में पढ़ा जो भारतीय मूल के हैं और इनको हाउस ऑफ द लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है। किसको? प्रेम सिक्का को। तो प्रेम सिक्का को हाउस ऑफ द लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है। पश्चिम बंगाल चर्चा में क्यों है? तो वहां के मोजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। फिर अगला हमने पढ़ा फॉर्च्यून द्वारा 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया शांतनु नारायण को और अजय बंगा को। अजय बंगा मास्टर कार्ड के CEO भी है। फिर आज के करंट अफेयर्स का हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है पूर्व PM I.K. गुजराल के नाम पे। I.K. गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे जो 1997 से 98 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ही
40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। तो फ्रेंड्स, ये आज करंट अफेयर्स की हमने टॉप 10 टॉपिक पढ़ी है। कल फिर सुबह 8 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि टीम का मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।